हेलो साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कैलेंडर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी सरल होते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में जैसे SSCGD और दिल्ली पुलिस, इस तरह के कई सारे एग्जामों में देखने के लिए मिल जाते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूँ इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आज मैं आपको काफ़ी सरल माध्यम से, सरल ट्रिक से आप जो भी समझें मैं बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। इसमें दिया है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि जिसमें 4 से भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं और जिसमें 4 से न भाग जाए उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो हम भाग देकर देखते हैं। इसमें 4 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो लीप वर्ष की संख्या निकल आएगी। तो 4 से भाग देकर देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो साथियों, इसमें 25 लीप ईयर निकल के आए, लेकिन एक इसमें घटाना पड़ता है, ये जाके बचता है 24। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक क्यों घटाया जाता है। साथियों, इसमें एक इसलिए घटाया जाता है क्योंकि ये जो 100 है ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग जाना चाहिए, तब वो लीप वर्ष कहलाता है। किससे भाग जाना चाहिए? 400 से। 400 से भाग जाना चाहिए। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो 400 का भाग 100 में पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। 100 साधारण वर्ष है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 24, इसका बी नंबर। साथियों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। साथियों, इसमें दिया गया है कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इधर पे ऑप्शन दिया गया है। तो आइए निकालते हैं हम 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है। तो 800 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और ये 0 0 इधर उतार देंगे, तो इधर आ जाएगा 200। तो इतना हमारा क्या आ गया, लीप वर्ष। लेकिन इसमें अभी 6 घटाएंगे हम। क्या घटाएंगे? 6। 6 क्यों घटाते हैं? 6 क्यों घटाते हैं? क्योंकि 800 में 6 शताब्दी वर्ष, 800 में 6 शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिनमें 400 का भाग नहीं जाए, जिनमें 400 का भाग नहीं जाता। 6 शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिनमें 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम 6 घटाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 6 शताब्दी वर्ष। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500, 600। साथियों,
ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है, ये सब शताब्दी वर्ष है। तो इसमें अगर हम 100 में 400 का भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 400 से छोटा है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। और ये इसमें भी 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी 400 से छोटा है। और ये 400 से भाग एक बार चला जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। और ये भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। ठीक, तो ये भी लीप वर्ष है। तो साथियों, इसमें कितने शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष नहीं है? तो 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हम ये 6 शताब्दी वर्ष इसमें घटा देते हैं, क्योंकि सभी शताब्दी वर्ष में 4 का भाग तो जाता है, लेकिन 400 का भाग सभी में नहीं जाता, इसलिए हमें इनमें 400 से भाग देना पड़ता है, इसलिए हम इसको 6 से घटा देते हैं। तो साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें 6 घटाएंगे तो 194। इसमें 194 कहाँ है? ये सी ऑप्शन है। तो साथियों, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। साथियों, ये कह रहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? साथियों, आपको पता होगा कि जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर, ये 30 के महीने होते हैं। 4 30 के महीने होते हैं, जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर। और जो फरवरी होती है तो 28 या 29 की होती है। जब लीप वर्ष होता है तो 29 की, नहीं तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। तो 4 30 दिन के महीने और 1 फरवरी को काट दें तो 5 काटेंगे, 12 महीनों में 5 काटेंगे तो 7 बचेगा। मतलब 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 तारीख आएगी। तो 30 तारीख, एक साल में 30 तारीख 7 बार आएगी। 7 महीनों में 31 तारीख 31 तारीख 7 बार आएगी, इसलिए एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 7 बार आएगी। तो 100 वर्ष में पूछ रहा है, 100 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो 100 का गुणा 7 में कर देंगे, 100 का गुणा 7 में कर देंगे तो 100 वर्षों का निकल आएगा, क्योंकि एक वर्ष में 7 बार 31 तारीख आती है। तो हम इसमें 100 वर्षों में निकालने के लिए 7 गुणे 100 कर देंगे तो 700 हो जाएगा। 7 एकम 7, 700 बार क्या आएगा? 31 तारीख आएगी। 700 बार 31 तारीख आएगी 100 वर्षों में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 50 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के महीने होंगे? 50 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के महीने होंगे? तो साथियों, आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 तारीख के होते हैं, जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर। आपको अगर याद न होता हो तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ याद करने की, महीनों के दिन याद करने की। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। इस तरह करके आप गाने के टाइप में याद कर सकते हैं। तो जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर क्या है? 30 तारीख के महीने। तो ये पूछ रहा है 50 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के महीने होंगे। तो हमें पता है कि एक साल में 30 तारीख के महीने 4 बार आते हैं। एक वर्ष में
30 तारीख के महीने कितनी बार? 4 होते हैं। ठीक, तो एक वर्ष में 4 महीने 30 तारीख के होते हैं, तो 50 वर्ष में कितने होंगे? 50 वर्ष में तो इसका गुणा 4 से कर देंगे, 50 गुणे 4, तो 50 वर्ष का निकल आएगा। 5 को 20 और ये 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200। साथियों, आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको HW के टाइप में देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आइए देखते हैं इधर पे। ये क्वेश्चन है आपका कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 30 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? आपके ऑप्शन हैं 400, 600, 1200, 1100। तो साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका ऊपर वाले का आंसर ये होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।